ये है उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। मैं तो आपको सख्त मना करूंगा कि आप देवभूमि ना ही जाएं। देवभूमि जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। मौत को दावत देना, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे भी वजह है। वजह ये है कि नीलकंठ के वो पहाड़ी रास्ते, ऋषिकेश के वो पहाड़ी रास्ते, उन रास्तों पे वो जो खाई है, वो खाई मौत के कुएं से कम नहीं है। वो मौत का कुआं इतना गहरा है कि उसमें आप, भगवान ना करे कोई गिरे, और जो गिरता है वो मिलता नहीं है दोबारा। मौत का कुआं या भूल भुलैया, भूल भुलैया में तो आप जिंदा भी रहोगे, पर मौत के कुएं में आप जिंदा रहने का कोई आशा ही नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने जो बैरिकेटिंग कर रखी है वो तो खाली नाम की है, कहीं है या कहीं है ही नहीं। किसी रास्तों में, मतलब जैसे पहाड़ी रास्ता आता है तो शुरुआत में आपको मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर एंडिंग में जाते जाते तो बैरिकेटिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, और है कहीं है ही नहीं। तो उत्तराखंड सरकार को अब कमेंट में आप लोग उल्टा सीधा मत बोलना, बहुत बुरा लगेगा वहां की गवर्नमेंट को। तो ऐसा हाल है वहां का। और पहाड़ों के बीच वो क्या नज़ारे मस्त लगते हैं, पर वो वहां बहुत गंदगी है। ऐसा क्यों? वहां गंदगी इसलिए है ना क्योंकि हम लोग जाते हैं वहां पे, कुछ लोग श्रद्धालु जाते हैं भगवान के दर्शन करने, और कुछ वहां पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। एंजॉय में तो, एंजॉयमेंट में तो थोड़ा ड्रिंक करते हैं वो लोग, थोड़ा चिकन खाते हैं, और उसी में वो लोग क्या करते हैं, कांच की बोतल जो होती है, ड्रिंक बॉटल, उसको वहां पे फोड़ देते हैं। मस्ती करते हैं वहां पे, फोड़ देते हैं। वहां रिजॉर्ट में गाना चल रहा होता है, वहीं पे फोड़ के फेंक देते हैं। अब जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने जा रहा है, वो नंगे पैर चल रहा है भगवान की भक्ति में, और उसके पैर में क्या चुभता है? कांच। वहां पे कुछ भी खाते हैं वो लोग, कुछ भी ड्रिंक के अलावा अगर कुछ भी खाते हैं, उसका रैपर वहीं पे पहाड़ों के बीच फेंक देते हैं। उससे वहां पे बहुत गंदगी क्रिएट होती है, बहुत गंदगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत गंदगी होती है वहां पे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट वहां का मस्त है, बट वहां पे गंदगी बहुत है। गंदगी का कारण हम खुद लोग हैं। कुछ परसेंट लोग इतने गंदे हैं इंडिया के कि किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनका किसी विदेश के लोगों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक विदेशी महिला को मैंने खुद देखा कि वो अपना कचरा खुद ही उठा के अपने पॉलिथीन में रख के, गार्ड बांध के अपने बैग में डाल दिया उसने। उसका रैपर, कि कोई भी चीज उसने खाई, उसका रैपर मैं अपनी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ, किसी का बोला हुआ नहीं। और मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा कि वहां पे खाई में 4 गाड़ियां पड़ी हुई थी। वहां पे कोई रेस्क्यू टीम आपको रेस्क्यू करने नहीं आएगी अगर आप गिरते हो। आप स्पीड में चलाओ या ना चलाओ, गिरना तो तय है, क्योंकि वहां के रास्ते इतने खराब हैं। तो मेरी उत्तराखंड सरकार से ये अपील है कि आप अपने रास्ते के साथ साथ अपनी बैरिकेटिंग थोड़ी ठीक करवा लीजिए, दिखावे के लिए मत रखिए। और एक और बात, मोदी जी विदेशी दौरों पे जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, कुछ नया सीख के आते हैं। पर मैंने एक बार देखा था, आई थिंक लॉकडाउन के टाइम, कि वो कुछ सिखा के आए थे। अभी फिलहाल तो वो मेलोडी दे के आए हैं, टॉफी। उस पे हमारी न्यूज रिपोर्टर्स बात कर रही हैं, वो बात तो अलग है, क्योंकि हमारे न्यूज रिपोर्टर्स का काम ही यही है, तो बात करना मेलोडी टॉफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सिखा के आए थे, क्या सिखा के आए थे वो मैं बताता हूँ आपको। नमस्ते सिखा के आए थे वो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी संस्कृति सिखा रहे हैं, अपनी संस्कृति बता रहे हैं। पर आप कुछ सिखाने मत जाइए, अब आप सीखिए, क्योंकि आप सीखेंगे तभी भारतीय लोगों को सिखा पाएंगे। कुछ अच्छा भी बोल दूं मोदी जी के बारे में, नहीं तो उनके बुरा लग जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बाय एवरीवन।